डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध का कटाव जारी। बस्ती भाई का कदीम कब्रिस्तान, मुतादिद मकान, मसाजिद और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दरियाबुर्द मैप्को की ट्रांसमिशन लाइन भी कटाव की जद में। चीफ इंजीनियर ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को संगीन सूरत हाल बारे आगाह कर दिया। इलाका मकीनों का आला हुकाम से इकदाम करने का मुतालिबा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई। रिकॉर्ड याफ्ता वकार उर्फ वकारी डकैत गैंग का सरगुना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 10,000 रुपए, 3 पिस्तौल और 16 गोलियां बरामद कर ली गईं। SHO सुकलैन बुखारी कहते हैं, इलाके को जुराइम से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। चूनिया सर्कल में दिन दहाड़े वारदातें, पुलिस की बेबसी सवालिया निशान बन गई। थाना अलाहाबाद की हदूद अर्जनीपुर में डाकुओं ने ताजिर से 73 लाख रुपए छीन लिए और फायरिंग करके जख्मी कर दिया। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार। वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। मुल्तान रोड पर जंबर नहर के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, 1 जख्मी। 5 जानवरों की टांगें टूट गईं। नाशों की शनाख्त 27 साला मौसन और 35 साला शब्बीर के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीम ने जाँ बहक होने वाले अफराद से मिलने वाला सामान मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। और वाइस कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी चौधरी मोहम्मद अरशद का MNCH हस्पताल कोट लखपत लाहौर का अचानक दौरा। मरीजों और अहल खाना से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और हाजिरी चेक की। वाइस कमिश्नर कहते हैं, अस्पताल में जारी तरक्याती मंसूबों को डेडलाइन के अंदर मुकम्मल करवाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध का कटाव जारी। बस्ती भाई का कदीम कब्रिस्तान, मुतादिद मकान, मस्जिद और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दरियाबुर्द कर दिया गया। मैप्को की ट्रांसमिशन लाइन भी कटाव की जद में। चीफ इंजीनियर सैयद साजिद हुसैन रिजवी को कटाव बारे आगाह किया गया, जिन्होंने एक्सीन कॉन्ट्रैक्शन और डिवीजन जफर इकबाल बोदला और SDO जैन शकील को जायजा लेने के लिए मौके पर भेज दिया। चीफ इंजीनियर ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से इकदाम करने का मुतालिबा कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर इमरान किश्वर, DSP सिटी याकूब अवान की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना B डिवीजन सकलैन बुखारी ASI अख्तर जावेद ने रिकॉर्ड याफ्ता वकार उर्फ वकारी डकैत गैंग के सरगुना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल, 10,000 रुपए, 3 पिस्तौल और 16 गोलियां बरामद कर ली हैं। गिरफ्तार मुलजिमों में सरगुना वकार उर्फ वकारी, मुनीर और माजिद शामिल हैं। उस मौके पर SHO सुकलैन बुखारी का कहना था कि इलाके को जुराइम से पाक करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पिशावर हाई कोर्ट मैंगोरा बेंच के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरख्वास्तों को मंजूर करके सहाफ़ियों को रिट में शामिल कर दिया। गुलाम फारूक वगैरह सवात प्रेस क्लब बनाम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा केस में फरीक बनने के लिए रफ़ीउल्लाह खान, फ़याज़ ज़फ़र समेत सवात प्रेस क्लब के 18 मेंबर्स ने रिट में शामिल होने के लिए दरख्वास्तें दी थी। सहाफ़ियों की तरफ से कानून दान बैरिस्टर असदुर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा कि सवात प्रेस क्लब को रफ़ीउल्लाह खान वगैरह की दरख्वास्त पर सील किया गया था, लिहाजा इस केस में रफ़ीउल्लाह खान वगैरह और प्रेस क्लब के 18 मेंबर्स को फरीक बनाया जाए। मंडी बहाउद्दीन के तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन दस्तयाब है। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने महकमा सेहत की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन की दस्तयाबी के हवाले से पेश की जाने वाली रिपोर्ट का जायजा लेते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से फराहम करदा वैक्सीन जिला के तमाम सेंटर्स पर दस्तयाब है। शहरी अपने करीबी मराकज़ पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वह मॉनिटरिंग का अमल जारी रखते हुए सेंटर्स पर मौजूद अमला को इस बात का पाबंद बनाएं कि वैक्सीनेशन के लिए आने वाले अफराद को बिला तात्तुल उम्दा सर्विसेज फराहम की जाएं।
डेरा गाजी खान में डीजी सैनेट फैक्ट्री रोड पर कच्ची कैनाल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में मोहम्मद रफीक, मोहम्मद यासिर नामी 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ उमर सईद मलिक, डीएसपी सदर नासिर अली साकिब नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी अमरीन साजिद की गर्मी में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में वर्कर्स की सहूलियात के लिए इकदाम की हिदायत। कमिश्नर की हिदायत पर वाइस कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी चौधरी मोहम्मद अरशद का MNSCH के कोट लखपत अस्पताल का अचानक दौरा, मरीजों और अहले खाना से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और हाजिरी भी चेक की। वाइस कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का कहना था कि अस्पताल में जारी तरक्याती मंसूबों को डेडलाइन के अंदर मुकम्मल करवाया जाएगा। तर्जुमान सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर बाबर बंदेशा का कहना था कि वर्कर्स और अहले खाना की मुश्किलात के बरवक्त अजाले के लिए अफसरों के नंबर्स आवेजा करने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं। डेरा गाजी खान में गंदगी के अंबार। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर को खूबसूरत बनाने की बजाय एसी वाले कमरों तक महदूद होकर रह गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑफिस में शिकायत लेकर जाने वालों का दाखिला बंद, सिफारशी अमला तैनात। गली मोहल्लों में गंदगी के अंबार लग गए। ताफून से बीमारियां फैलने का खदशा है। लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले अफसर सिर्फ कमिश्नर के दौरे पर ही नजर आते हैं, वरना अपने दफातर में बैठे ठंडी हवाओं के मजे लेते हैं। अवामी और समाजी हल्के नोटिस लेने की अपील करती है। अवामी सहूलत और मसाइल के फौरी हल के लिए पेशावर की तहसील सिटी में रेवेन्यू दरबार। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खालिद महमूद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर एहतशामुल हक, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स मोहम्मद अजहर खान, मोहम्मद शफीक आफरीदी, उज़मा मुकरम, अफसर माल अरशद खान, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद असगर अली, तहसीलदार मोहम्मद ताज, जमील खान, सब रजिस्ट्रार सलीम खान, इकबाल खान समेत पटवारियों की शिरकत। इस मौके पर 52 दरख्वास्त दहिंदगान ने रेवेन्यू दरबार में डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरों से मुलाकात करके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। KPK के वजीर बल्दियात, दही तरक्की और पार्लिमानी अमूर अकबर अयूब खान ने पेशावर के इलाके हयाताबाद में PDA ऑफिसर्स क्लब में तकरीब के दौरान म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की तहत शहरी और दही इलाकों में कूड़ा को ठिकाने लगाने के लिए खरीदी गई जदीद मशीनरी पेशावर, मालाकंड और डेरा इस्माइल खान डिवीजन के MSP और हुकाम के हवाले की, जो SAID के ताउन से खरीदी गई थी। इस मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी मोअत्तसम बिल्ला शाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर MSP इंजीनियर अताउर रहमान और USAID के नुमाइंदे भी मौजूद थे। लालिया में कालवाल रोड पर अड्डा रियाज अब्बाद के नजदीक डीजल टैंकर उलट गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। टैंकर में 10,000 लीटर डीजल मौजूद है। इमदादी टीमों ने इलाके को सील कर दिया ताकि किसी भी किस्म का जानी नुकसान ना हो सके। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद का डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तारिक ढिल्लों के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा, गलियों की PCC और पुख्ता सड़कों के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तारिक ढिल्लों की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को तरक्याती स्कीमों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का कहना था कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील मरबूते तरक्की की तरफ अहम कदम है। तमाम तहसीलों में तरक्याती स्कीमों का जाल बिछाया जा रहा है। मटीरियल के मयार पर किसी किस्म का भी समझौता नहीं किया जाएगा। इलाकाई मंसूबे आवाम की खिदमत और उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए अहम हैं।
कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस रेस्टोरेंट्स का कारोबार भी मुतासिर हुआ है। सूरत हाल बेहतर होने से कारोबार मामूल पर आना शुरू हो गया है। कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियालकोट में रेस्टोरेंट्स मालिकान ने एसोसिएशन की बुनियाद रखी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मजहर हसन से। जी मजहर हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ अल्लाह मालिक सियालकोट कैंट में, जहाँ पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन का इजलास किया गया और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बॉडी को तश्कील किया गया और बानी चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, नवाज अंसारी साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस बॉडी के साथ रेस्टोरेंट वालों को क्या रिलीफ देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। आज हमारी बॉडी जो है सियालकोट रेस्टोरेंट एसोसिएशन की, इसकी एग्जेक्टिव बॉडी आज मुकम्मल तौर पे बन गई है, तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट हमारी एक मीटिंग हुई थी जनरल बॉडी की, जिसमें आज की मीटिंग के हवाले से जो हमारी बॉडी तैयार होनी थी उसमें वोटिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज सियालकोट रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो मुकम्मल तैयार हो गई है। उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, और ये वो लोग हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सियालकोट के रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं उन्होंने मिल के ये लोग बनाए। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक बंदे ने या 10 बंदों ने बैठ के ये बॉडी तैयार की है। ये सियालकोट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ने इन पे ये मेहरबानी की है कि इन्होंने ये एसोसिएशन तैयार की है। ये बड़े लोग हैं, बड़े दिलों वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 14 माह से ये लोग परेशान बैठे हैं अपने काम के लिए, अपने वेंडर्स के लिए, अपने लोगों के लिए ये परेशान है। और बगैर किसी एसोसिएशन के सर पे ये सारे दोस्त मिल के काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। किसके लिए भाग रहे हैं? अपने वेंडर्स के लिए अपने दोस्त, अपने भाइयों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए निकले। इंशाल्लाह अल्लाह ने आज बड़ी मेहरबानी की है। ये एक मुकम्मल बॉडी जो है ये तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह ये सियालकोट के लिए, एसोसिएशन के लिए, सियालकोट रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लिए, इसके अलावा हमारे वेंडर्स के लिए ये बहुत बेहतर साबित होगी। और इंशाल्लाह हम मिल के चलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम आपके प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप रेस्टोरेंट्स को एक इंडस्ट्री तस्लीम करें। आप इसे जब तक इंडस्ट्री तस्लीम नहीं करेंगे ये सिस्टम नहीं चलेंगे। हम टैक्स पेड है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ऐसे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी लोग रोल अदा कर रहे हैं उसमें रेस्टोरेंट के लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पहली लाइनों में खड़े हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री तस्लीम करने की बात आती है तो हमें आप लोग इंडस्ट्री तस्लीम नहीं करते हैं। आज ये जो हालात पिछले 14 माह से बने हुए हैं ये वाकई सिर्फ अल्लाह है जो सिस्टम चला रहा है। हम समझते हैं कि इसमें हमारी हुकूमत की कोई गलती नहीं है। ये एक कोविड जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइज एक सिस्टम है। लेकिन प्लीज़ अब इनफ है। अब हम थक गए। हम पे मेहरबानी करें, करम मेरा मालिक करेगा इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी हिम्मत करें, इस इंडस्ट्री को अब खोल दें, इजाज़त दे दें तो इंशाल्लाह बेहतरी आएंगी। आप बाकी ये हमारे दोस्त हैं, साथ में प्रेसिडेंट साहब हैं, सीधी साहब हैं, ये बाकी इंशाल्लाह आपसे बात करें। जी मेरे साथ इस वक्त एसोसिएशन कमेटी के प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहेंगे। जी मैं बिल्कुल इसमें हमारे चेयरमैन साहब ने जैसे बताया है, इस पे अगर अब इसकी तरफ नज़र ना दोहराई गई तो ये इंडस्ट्री जो 100% में से 40% जो क्लोज़ हो चुकी है, ये ना हो कि मज़ीद 20-30% रेस्टोरेंट जो हैं वो क्लोज़ हो जाएं। फिर ये ना हो कि ये इंडस्ट्री भी आपको सड़कों पे नज़र आए, और अगर ये इंडस्ट्री सड़कों पे निकली तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग, 10 लाख लोग ऑलरेडी घरों को जा चुके हैं। वो लोग अभी तक बेरोज़गार हैं, उनके पास जॉब नहीं है। ये ना हो कि वो 10 लाख लोग जो हैं वो सड़कों पे निकलें और एहतजाज की शक्ल इख्तियार करें। उससे पहले मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को होश के नाव लेने चाहिए और इसको फौरी तौर पे खोलना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी कह चुके हैं, हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, एक तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जितने भी हमारे बिल्स हैं उसमें कोई कंसेशन नहीं है हमें सेल्स टैक्स के अंदर, यहाँ हमारे इनकम टैक्स के अंदर हमें कोई कंसेशन नहीं मिला पिछले 14 माह से।
اس کے اندر تھوڑا سا غور فرمایا جائے. سیلز ٹیکس ریٹ جو ہمارے اوپر ہے 16% کا PRA کی طرف سے, اس کے اوپر تھوڑا سا غور فرمایا جائے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم کوئی ایڈیشنل فنڈز نہیں مانگتے حکومت سے. ہم نہیں کہتے کہ جی ہمیں ایڈیشنل کو فنڈز اپنی طرف سے, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اوبیسلی ڈیولپمنٹ بجٹ اس دفعہ بہت بڑا اناؤنس کیا گیا ہے. ہمارا ڈیفیسٹ آلریڈی اس ملک میں بہت بڑے ہیں. یہ مشکل ہے سبسڈائز کرنا ہماری انڈسٹری کو ان ٹرمز آف کوئی نئے فنڈز ریلیز کرنے کے لیے. بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہمیں کنسیشن دے سکتے ہیں کہ جو اپ کمنگ ہمارے جو منتھلی جو سیلز ٹیکس ہم جمع کرواتے ہیں ہماری الیکٹریسٹی کے بلز کے اندر, جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ٹیکسز کہیں بے شمار ٹیکسز ہیں جو ہم سے لیے جاتے ہیں, ان کے اندر کنسیشن دیا جائے. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ ریسٹورنٹ کو فل فور اوپن کیا جائے, اور نہ صرف اوپن کیا جائے, ہمیں ریلیف بھی دیا جائے ٹیکسوں کی صورت میں. ملتان روڈ پر جمبر نہر کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ, 2 افراد موقع پر جاں بحق, 1 زخمی, 5 جانوروں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں. تیز رفتاری کے باعث جانوروں سے لوڈ ٹرک اینٹوں سے بھرے ٹرک سے ٹکرا گیا, جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے, 1 زخمی ہو گیا. ٹرک میں لوڈ 5 جانوروں کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں. جاں بحق ہونے والوں میں 27 سالہ محسن اور 35 سالہ شبیر شامل ہیں. اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. ریسکیو ٹیم نے جاں بحق ہونے والے افراد سے ملنے والے 2,86,000 روپے اور موبائل فونز مقامی پولیس کے حوالے کر دیے. پتوکی میں قتل اور ڈکیتی کے 3 مقدمات سمیت 18 سے زائد وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈاکو مشرف حماد دوران مقابلہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. تھانہ سٹی کو اطلاع ملی کہ ڈاکو مسروقہ طلائی زیورات فروخت کرنے کے غرض سے ڈھولن چک 7 نرسریوں میں موجود ہیں. انسپیکٹر اعظم ڈھڈی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ رکنے پر پولیس ٹیموں نے نرسریوں میں جا کر دیکھا تو ملزم حماد اشرف مردہ حالت میں پڑا تھا, جو ساتھی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مارا گیا. بہاولپور میں CIA اور ضلعی پولیس کی مشترکہ کارروائی, موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 گینگز گرفتار, 22 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. CIA و ضلعی پولیس کی مشترکہ کارروائی موٹر سائیکل چوری کی واردات میں ملوث 2 بین الضلعی گینگ ٹریس. گینگ میں سہیل خان عرف کانا, سجاد عرف یاسین عرف گنگا شامل ہیں, جو کہ بہاولپور کے علاوہ پنجاب کے دیگر ضلع کو بھی مطلوب تھے. گرفتار ملزمان میں علی ارسلان محمد, سہیل محمد, اسامہ محمد, سجاد شامل ہیں. ملزمان کی نشاندہی پر لاکھوں روپے مالتی 22,000 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے مالکان کے حوالے کی گئی. موٹر سائیکل واپس ملنے پر مالکان نے DPO بہاولپور کے لیے نیک تمنوں کا اظہار کیا اور شکریہ ادا کیا. DPO نے CIA اور ضلعی پولیس کی پرفارمنس کو سراہ و شاباش دی. DPO بہاولپور محمد فیصل کامران نے تمام SHOs کو بھی اپنی کارکردگی بہتر بنائی اور کاغذی کارروائیوں سے کام نہیں چلے گا. ہم عوام کو جواب دیں, چوری شدہ مال مسروقہ برآمد ان کے حوالے کر کے عوام کی نظروں میں پولیس کے امیج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین خورم سٹاد کے ساتھ. چونیا سرکل میں دن دہاڑے وارداتیں, پولیس کی بے بسی سوالیہ نشان بن گئی. تھانہ الہ آباد کی حدود ارزانئی پور میں بینک کے سامنے دن 1 بجے کے قریب واردات ہوئی. ڈاکوؤں نے تاجر سے 73 لاکھ روپے چھین لیے اور فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. وارداتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ پولیس کے لیے چیلنج بن چکا ہے. اب تک درجنوں وارداتیں ہو چکی ہیں, مگر ابھی تک ایک ملزم بھی گرفتار نہیں ہو سکا. شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں. پھول نگر میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن, درجنوں دکانوں اور متعدد فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا. ڈائریکٹر رضوان اکرم شیروانی ETO قصور محمد اکرم کی ہدایت پر انسپیکٹر احمد علی نے پتوکی شہر, پھول نگر اور گرد و نواح میں ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا. پہلے مرحلے میں متعدد دکانیں اور فیکٹریاں سیل ہوئیں. اس موقع پر انسپیکٹر احمد علی کا کہنا تھا کہ ٹیکس وصولی کے 100% ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. تحصیل شب قدر بازار میں تجاوزات مافیا نے شہریوں کو پریشان کر دیا. انتظامیہ مین چوک کے اطراف میں تجاوزات کے خاتمے میں ناکام. مزید جانتے ہیں چارسدہ سے اکرم اللہ صدیقی کی اس رپورٹ میں. چارسدہ کی تحصیلی شب قدر بازار میں تجاوزات مافیا نے شہریوں کے لیے گمبھیر مسائل پیدا کر دی ہے. ٹیم شب قدر نے مین چوک کی چاروں اطراف شاہراہوں پر عرصہ دراز سے غیر قانونی چینجی رکشوں کے اڈے
और रेडीबान कड़े करके ट्रैफिक जाम मामूल बना दिया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक मसाइल पर आंख बंद करके खामोशी इख्तियार की है, जिसकी वजह से स्कूल बच्चों, ट्रांसपोर्ट, सरकारी मुलाजिमीन, कबायली जिला मोमन बाजौर और दीगर इलाकों की एम्बुलेंस को जाने आने में रुकावट, जबकि पैदल चलने वालों शहरियों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शब कदर बाजार में तजावुजात के खिलाफ जिली इंतजामिया ने कई बार कार्रवाई की, लेकिन सरकारी अमलाक पर कब्जा करने वालों के खिलाफ हर कार्रवाई में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों में सख्त मायूसी फैली जाती है। सूबाई हुकूमत शब कदर बाजार में तजावुजात के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करके तमाम शहराओं को शहरियों की आमद-ओ-रफ़त के लिए इस्तेमाल में लाकर सहूलत फराहम करे। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ इकरामुल्लाह। हारूनाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश की किल्लत, सार्फिन आटा, चीनी और घी बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदुनवा में एशिया खुर्दनोश सस्ते दामों फराहम करने के लिए बने यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए जहमत बन गए। आवाम को रोजमर्रा की एशिया खुर्दनोश पर अरबों रुपए की सब्सिडी के हुकूमती दावों के बरक्स स्टोर्स पर सस्ती चीनी और दीगर एशिया अक्सर नायाब रहने लगी हैं। इंतजामी नाअहली के साथ साथ मनपसंद अफराद को नवाजना भी यूटिलिटी स्टोर्स के बुरे हालात की बड़ी वजह है। घी, चीनी, आटा वगैरह जो रोज इस्तेमाल होते हैं अक्सर नायाब होते हैं। जब स्टॉक कभी आता है तो आधे से ज्यादा स्टॉक स्टोर्स अमला अपने दोस्तों अजीजों में बांट देता है, जिससे हकदार गरीब आवाम लाइनों में लगकर भी सस्ती एशिया खरीदने से महरूम रह जाती है। अवामुल नास ने हुकूमती आला हुकाम और मुकामी इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का किबला दुरुस्त करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली। अफसरों की मुबैना मिली भगत से खानका डोगरा सब डिवीजन लेस्को करप्शन का गढ़ बन गया। सार्फिन को नए मीटर के साथ मिलने वाली तार बाजार में फरोख्त होने लगी। मजीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में STO वापडा की सरबराही में बिजली सार्फिन को ख्वार करने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वापडा अहलकारों की मिली भगत से ट्रक कुंडे लगाकर बिजली चोरी करवाई जाती है, जबकि बिजली चोरी के नाम पर लोड शेडिंग करके बिल अदा करने वाले सार्फिन को भी तंग किया जा रहा है। खानका डोगरा सब डिवीजन वापडा एक दरखास्त थी मीटर वास्ते, तो सर मैंने 3 महीने हो गए ने कम से कम जलील होंदे तो 1.5 महीना हो गया मेरे साथ डिमांड उस तारियां मेरा 5400 डिमांड उस आया, मेरे तो 6000 रुपये उन्होंने मंगया कि 6000 रुपये दे तेरा मीटर ला देंगे। तो सर मेरे तो बाद रोज़ बंदियां दी दरखास्तां जिहड़ियां मैं अपने हत्थां नाल अपने पिंड दियां जमा कराइयां ने, सर उन्हां दे डिमांड नोटिस जिहड़े तर के उन्हां दे मीटर भी टंगे गए ने, क्योंकि उन्होंने जनाब नूं रिश्वत दी है। तो सर रशीदनामे अपना मीटर इंचार्ज है, सब रिश्वत बगैर मीटर नहीं दे रहा। मैंने 1.5 महीना हो गया डिमांड उतार के कागज हाथ फड़ के जलील ख्वार होंदे पे। दूसरी तरफ डिमांड नोट्स जमा कराने वाले सार्फिन को नए मीटर के साथ आने वाली बिजली की तार साथ देने के बजाय बाजार में फरोख्त करके लाख रुपए जेबों में डाले जाते हैं। शहरियों ने चीफ लेस्को वजीर आला पंजाब और मुतलका अदारों को सब डिवीजन खानका डोगरा की इस चोर बाजारी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अजमल शाह के साथ। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ज़लज़ले में तबाह होने वाले स्कूल शहीद दामोड़ी की इमारत ताहाल तामीर ना हो सकी। इमारत की खस्ता हाली से खौफजदा अक्सर बच्चे स्कूल नहीं आते। मजीद जानते हैं शांगला से गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। 2005 के ज़लज़ले में डैमेज होने वाली गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल शहीद दामोड़ी की इमारत 15 साल गुजर जाने के बावजूद भी तामीर न हो सकी। मुतालिका हुकाम की अदम तवज्जो और गफलत के बायस सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां दाव पर है। स्कूल की दीवारों और फर्श पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, जो किसी भी वक्त जमीन बोस होकर बड़े हादसे का पेशगीमा साबित हो सकती है। स्कूल में सैकड़ों बच्चे ज़ीरी तालीम है, लेकिन इमारत की खिस्ताहाली के बायस अक्सर बच्चे स्कूल से गैरहाजिर रहते हैं। वालिदैन भी तशवीश में मुब्तला है कि किसी भी वक्त हादिसाती सूरत में स्कूल की इमारत ज़मीन बोस हो सकती है। मकीनी इलाका ने सूबाई हुकूमत और महकमा तालीम से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शहीद दामोड़ी की इमारत की तामीर नौ यकीनी बनाई जाए, ताकि बच्चों की जिंदगियां महफूज हो। स्कूल के तलबा ने जिली इंतजामिया और जिम्मेदार हुकाम से स्कूल की मखदूश इमारत की फौरी तामीर और साथ में तदरीसी अमला बढ़ाने का मुतालबा किया है, ताकि वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सके। कैमरा टीम के साथ गाजी अहमद।
डिप्टी कमिश्नर दादू समीउल्लाह निसार शेख की अचानक फरीदाबाद के इलाके काचू में आमद, स्कूलों का मुआयना किया। शहरियों की कसीर तादाद मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने डीसी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानते हैं मुरीद चांडियों की इस रिपोर्ट में। जी, फरीदाबाद के इलाके काचो में डिप्टी कमिश्नर दादू समीउल्लाह निसार शेख का अचानक दौरा। तेल गैस ऑयल कंपनी की जानिब से काचो में रिपेयरिंग के लिए दिए गए स्कूलों का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर दादू का सुनकर सहाफियों और शहरियों शिकायत के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। डिप्टी कमिश्नर दादू समीउल्लाह निसार शेख सहाफियों और शहरियों को देखकर शिकायत सुनने के बगैर रवाना हो गए। उस मौका पर शहरियों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इलाके काचो में पीने का मीठा पानी, सेहत के सहूलतें, पुल, रोड, रास्ते खस्ता हाली का शिकार हैं। जब शिकायत के लिए डिप्टी कमिश्नर दादू से मुलाकात के लिए गए तो वो मिलने के बगैर चला गया। उन्होंने आला काम को अपील करते हुए कहा कि फरीदाबाद काचो में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। कैमरामैन के साथ मुरीद चांडियो। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।